गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज शिक्षक दिवस के मौके पर सबसे पहले मैं अपने सभी गुरुओं को नमन करता हूँ जिन्होंने मुझे आज इस मुकाम तक पहुँचने में मदद की। एक टीचर अपने अपने शिष्यों को बनाते हैं, उनको आगे के भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं, न कि शिक्षक उनके मन में किसी भी ज्ञान को ठूस ठूस के भरने का प्रयास करते हैं। असल शिक्षक वही है जो छात्रों को, अपने शिष्यों को उनकी आगे के भविष्य के लिए तैयार करें। टीचर के फुल फॉर्म के रूप में आपने कई जगह पढ़ा है, उन्हीं में से कुछ ही इज थॉटफुल, ही इज एनकरेजिंग, ही इज अमेजिंग, ही इज केयरिंग, हार्ड वर्किंग, ही इज एफिशिएंट, ही इज रिसोर्सफुल। तो पुनः डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो शिक्षक रहते हुए राष्ट्रपति पद पर पहुंचे, बाद में पहुंचे, उनके जन्म दिवस, जिसे कि हम आज शिक्षक दिवस के रूप में लगातार मनाते आ रहे हैं, पर हमारे सभी शिक्षकों को, हमारे सभी साथियों को, हमारे सभी बच्चों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मेरे सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन में अपने उन आदरणीय गुरुओं को नमन करता हूं जिनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर हूं। आज हम विद्यालय में हिंदी पखवाड़ा मना रहे हैं, जिसके अंतर्गत कविता पाठ का आयोजन किया जा रहा है। तो उसी उपलक्ष्य में आज मैं एक आपके सामने कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जिस कविता के लेखक हुल्लड़ मुरादाबादी हैं और उन्होंने अपनी कविता में कुछ दोहे लिखे हैं, तो वो दोहे आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। कर्जा देता मित्र को वह मूर्ख कहलाए, कर्जा देता मित्र को वह मूर्ख कहलाए, महामूर्ख वह यार है जो पैसे लौटाए। बिना जुर्म के पिटेगा समझाया था तोहे, पंगा लेकर पुलिस से साबित बचाना कोई। गुरु पुलिस दो खड़े काके लागू पाए, तभी पुलिस ने गुरु के पांव दिए तुड़वाए। पूर्ण सफलता के लिए दो चीजें रखो याद, मंत्री की चमचागिरी, पुलिस का आशीर्वाद। नेता को कहता गधा, शर्म न तुझको आए, कहीं गधा इस बात का बुरा मान न जाए। बूढ़ा वीर रस मुझसे पढ़ा न जाए, कहीं दांत का सेट ही नीचे न गिर जाए। हुल्लड़ खैनी खाए इससे खांसी होए, फिर उस घर में रात को चोर घुसे ना कोई। हुल्लड़ काले रंग पर रंग चढ़े ना कोई, लक्ष्य लगाकर काम ली तेंदुलकर ना होए। बुरे समय को देखकर रंजे तू क्यों। नमस्कार, मैं विजय बाना, प्रधानाध्यापक केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 बीकानेर। हिंदी माह के इस पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं।
और आपके सामने एक कविता लेकर के प्रस्तुत हूँ, जो कि हमारे देश के मशहूर कवि श्री हरिवंश राय जी बच्चन द्वारा लिखी गई है, जिसका शीर्षक है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन से त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आपके समक्ष अपनी 3 राजस्थानी कविताओं का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये कविताएं भारतीय कविता संचयन 1950-2010 साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तक में संकलित। अंधेरे की पहचान। बच्चे डरते हैं अंधेरे से, बच्चे डरते हैं अंधेरे से, डरते डरते सीखते हैं वे नीडर होना। डरते डरते वे सीखते हैं नीडर होना। एक दिन आता है ऐसा, एक दिन आता है ऐसा, सफेद दोपहरी में बच्चे पहचान लेते हैं उजास में अंधेरा। एक दिन आता है ऐसा, सफेद दोपहरी में बच्चे पहचान लेते हैं उजास में अंधेरा। अंधेरे की पहचान रखने पर बच्चे बच्चे नहीं रह जाते। अंधेरे की पहचान रखने पर बच्चे बच्चे नहीं रह जाते। दबने लगते हैं भार से, दबने लगते हैं भार से, करने लगते हैं युद्ध अंधेरे की मार से, करने लगते हैं युद्ध अंधेरे की मार से। दूसरी कविता है तुम्हारे जाने के बाद। जब जब तुम्हारी आंख से झरे हैं आंसू, जब जब तुम्हारी आंख से झरे हैं आंसू, उनके लिए पहुँचे ही हमेशा, उनके लिए पहुँचे ही हमेशा मेरी स्मृति के हाथ। तुम्हें उनका स्पर्श हो या न हो, तुम्हें उनका स्पर्श हो या न हो, मगर मैंने सदैव उठाया है तुम्हारे आंसुओं का बोझ, मगर मैंने सदैव उठाया है तुम्हारे आंसुओं का बोझ। तुम्हारी प्रतीक्षा में तुम्हारे बाद, तुम्हारी प्रतीक्षा में तुम्हारे बाद कुछ बाकी नहीं, तुम्हारे अदर से आंसुओं के सिवाय, तुम्हारे अदर से आंसुओं। तीसरी और अंतिम कविता है शब्दों की नदी। मैंने सहेज रखा है तुम्हारा दिया हुआ गुलाब, मैंने सहेज कर रखा है तुम्हारा दिया हुआ गुलाब। जब तुमने दिया मैं नहीं जानता था अर्थ, जब तुमने दिया मैं नहीं जानता था अर्थ, उसे कबूल करने का नहीं जानता था मैं कि किसी के हिस्से आ सकता है अनजाने अचानक कभी कोई गुलाब। नहीं जानता था मैं कि किसी के हिस्से आ सकता है अनजाने अचानक कभी कोई गुलाब। अब तुम मेरे अंतस के आंगन में, अब तुम मेरे अंतस के आंगन में। नमस्कार। शिक्षक दिवस व हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत मैं एक कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। है शिक्षक तेरा अभिनंदन, तू है पारस तू है चंदन, है तेरा अस्तित्व अमर, करे जगत तेरा अभिनंदन। अपना आज देकर तू छात्र जगत का कल संवारता, इसके अंतर मन तक जाकर छिपी हुई प्रतिभा निखारता। नव पीढ़ी की मांग समझकर निज परिवर्तन स्वीकार किया, अर्थ लाभ की नहीं कामना शिक्षा का विस्तार किया। नैतिक मूल्य सदा कायम रख सुसंस्कृति का प्रचार किया,
राह में आई हर चुनौती को साहस से स्वीकार किया। कभी इसे व्यवसाय न माना, मानवता से व्यवहार किया। तभी एक तुच्छ शिक्षक का लोहा जन जन ने स्वीकार किया। हे शिक्षक तेरा अभिनंदन, तू है पारस तू है चंदन, है तेरा अस्तित्व अमर, करे जगत तेरा अभिनंदन। धन्यवाद। नमस्कार, मैं दुर्गा पुष्करना आपके समक्ष अपनी स्वरचित कविता क्यों मनाएं हम हिंदी दिवस प्रस्तुत करना चाहती हूँ। भाषा का रूप ही निराला है, भाषा का रूप ही निराला है। जब अपने मन से बोलना हो या अंतरंग विचार, आते तो सब अपनी ही भाषा में हैं। फिर क्यों हम अपनी वाणी को छोड़ चुके हैं, फिर हम क्यों अपनी वाणी को छोड़ चुके हैं और ढोते हैं परायेपन का बोझ। हाँ सही है विश्व सौहार्द को अपनाना, हाँ सही है विश्व सौहार्द को अपनाना, पर अपनी पहचान भुलाना तो नहीं। हिंदी से जुड़े हैं हम सब, हिंदी से जुड़े हैं हम सब, नाम से ही देश एक होता है। फिर क्यों ज़रूरत है इसके दिवस को मनाने की, फिर क्यों ज़रूरत है इसके दिवस की मनाने की। क्या भूल गए हम इसके अपनत्व को, या जो याद करते हैं इसकी पहचान को, जो याद करते हैं इसकी पहचान को। इस तरह तो हमने स्वयं को भी भुला दिया। फिर हम खुद भी ढूंढेंगे इन्हीं किसी दिवसों में खुद को, फिर हम खुद भी ढूंढेंगे इन्हीं किसी दिवसों में खुद को। हिंदी की पहचान दिल से है दिवसों से नहीं, हिंदी की पहचान दिल से है दिवसों से नहीं। बिन इसके देश अधूरा है, हिंदुस्तान अधूरा है। जय हिंद जय भारत। रहा सिर पर अपार, दिन मास वर्ष का धरे पार, फल प्रतिफल का अंबार लगा, आखिर पाया तो क्या पाया। जब तान चढ़ी मैं बोल उठा, जब थाप पड़ी पग डोल उठा, औरों के स्वर में स्वर भरकर अब तक गाया तो क्या गाया। सब लगा विश्व को रंग हुआ, रीता सब मेरा अंक हुआ, दाता से फिर याचक बनकर कण कण पाया तो क्या पाया। जिस ओर उठी अंगुली जग की, उस ओर मुड़ी गति भी पक्की, जग के अचल से बंधा हुआ, पिछला आया तो क्या आया। जय हिंद। आज शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर मैं जगदीश प्रसाद सोनी, शिक्षक केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 बीकानेर, दुनिया के तमाम शिक्षक वृंद को सादर प्रणाम करता हूं, जिन्होंने जीवन की प्रत्येक पक्ष को आलोकित करने का प्रयास किया और निरंतर करते रहे। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस अवसर पर मैं आपको प्रज्ञा पुरुष स्वामी विवेकानंद जी के जीवन प्रसंग को सुनाते हुए जीवन में संयंत्रवाद व्यवहार और सदाचरण पूर्वक आगे बढ़ने की प्रेरणा देता हूँ। मैं एक छोटा सा प्रसंग आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद एक जगह पर वचन दे रहे थे। वे शब्द की महत्ता को बता रहे थे। वे कह रहे थे कि मनुष्य को बोलने से पहले अपने शब्दों पर विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि शब्दों में बड़ी ताकत होती है, बड़ी शक्ति होती है। शब्द बनते काम को बिगाड़ सकते हैं और बिगाड़ते हुए काम को बना सकते हैं। अतः मनुष्य को सोच विचार करके, तोल मोल करके बोलनी चाहिए। वे कह रहे थे कि शब्दों में ताकत होती है, शक्ति होती है, अतः मनुष्य को सोच विचार करके बोलना चाहिए। उनका प्रवचन चल रहा था कि अचानक एक व्यक्ति खड़ा हुआ और वो स्वामी जी से प्रतिवाद करने लगा। वह कहने लगा कि शब्दों में कोई ताकत नहीं होती है, सब निरर्थक होते हैं। स्वामी जी ने उसको बहुत समझाया और कहा कि शब्दों में ताकत होती है, तुम जीवन में इसे अनुभव भी करोगे। लेकिन जब वो नहीं माना तो स्वामी जी ने जोर से उसे डांट कर कहा, अरे बेवकूफ, मूर्ख हो तुम, बैठ जाओ। इतना सुनते ही वह व्यक्ति आग बबूला हो गया और कहने लगा, स्वामी जी आप तो विद्वान हैं, आप प्रज्ञा पुरुष कहलाते हैं, आप इस प्रकार का व्यवहार करेंगे ऐसी आशा नहीं थी। उसी समय स्वामी जी ने उसे अपने पास बुलाया और समझाया, बेटा अभी तो तुम कह रहे थे
शब्दों में ताकत नहीं होती, शब्दों में शक्ति नहीं होती। अभी मैंने क्या कहा? नमस्कार, मैं जानवी दीपू, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 बीकानेर प्राथमिक अध्यापिका आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये सच है कि माँ मेरी पहली शिक्षक थी। जन्म उसने दिया था, चलना उसने सिखाया था, लेकिन जब मैं 3 वर्ष की थी, स्कूल का मार्ग पिता ने दिखाया था। जब शिक्षक ने थामा था मेरा हाथ, मानो भगवान का एहसास मैंने पाया। वो गुरु ही है जो हर मुश्किल में लड़ना सिखाते हैं। जिंदगी में जीत जाना ही सब कुछ नहीं, कभी कभी हार भी सब कुछ सिखाती है। वो गुरु ही है जो हार पर भी जीत का पाठ पढ़ाते हैं। कदम कदम पर दिखाए सच्चा मार्ग, वो हमें तराश दे हीरे की तरह और एक बेहतर इंसान बनाए। वो गुरु ही है जो हमारी पहचान करा दे। ऐसे शिक्षक को सशक्त नमन। मैं भागीरथ मलमाली हिंदी पखवाड़ा के तहत आयोजित कविता पाठ प्रतियोगिता में हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है, कब अंगर शोक बनाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, जीवन में वह था एक कुसुम। थे उस पर नित्य निछावर तुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, वह सूख गया तो सूख गया। मधुवन की छाती को देखो, कितनी सूखी इसकी कलियां। मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली। पर बोलो सूखे फूलों पर, कब मधुवन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, जीवन में मधु का प्याला था। तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं। पर बोलो टूटे प्यालों पर, कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मृदु मिट्टी के हैं बने हुए। मधु घट पुट मृदु मिट्टी के हैं बने हुए। मधु घट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं। प्याले टूटा ही करते हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर, फिर भी मधुरालय के अंदर। मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं। जो मादकता के मारे हैं, जो मादकता के मारे हैं। वे मधु लूटा ही करते। नमस्कार, मैं रेणु कनौजिया, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 बीकानेर प्राथमिक अध्यापिका। आज आपके सामने शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है शिक्षक। माताएं देती नवजीवन, माताएं देती नवजीवन। पिता सुरक्षा करते हैं, लेकिन सच्ची मानवता शिक्षक जीवन में भरते हैं, शिक्षक जीवन में भरते हैं। सत्य न्याय के पथ पर चलना, सत्य न्याय के पथ पर चलना शिक्षक हमें बताते हैं। जीवन संघर्षों से लड़ना, जीवन संघर्षों से लड़ना।
शिक्षक हमें सिखाते हैं, शिक्षक हमें सिखाते हैं। ज्ञान दीप की ज्योति जलाकर, ज्ञान दीप की ज्योति जलाकर मन अवलोकित करते हैं, मन अवलोकित करते हैं। विद्या का धन देकर शिक्षक, विद्या का धन देकर शिक्षक जीवन सुख से भरते हैं, जीवन सुख से भरते हैं। शिक्षक ईश्वर से बढ़कर है, शिक्षक ईश्वर से बढ़कर है। यह कभी हमें बतलाते हैं, ये कभी हमें बतलाते हैं। क्योंकि शिक्षक ही भक्तों को, क्योंकि शिक्षक ही भक्तों को ईश्वर तक पहुंचाते हैं, ईश्वर तक पहुंचाते हैं। जीवन में कुछ पाना है तो, जीवन में कुछ पाना है तो शिक्षक का सम्मान करो, शिक्षक का सम्मान करो। शीश झुकाकर, शीश झुकाकर श्रद्धा से तुम, शीश झुकाकर श्रद्धा से तुम बच्चों उन्हें प्रणाम करो, बच्चों उन्हें प्रणाम करो, बच्चों उन्हें प्रणाम करो। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, हमारे जीवन में गुरु की अहम भूमिका होती है। एक गुरु के बिना किसी भी व्यक्ति का ज्ञान अधूरा होता है। हम सबको अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक गुरु जरूर मिलता है जो हमें अपनी लाइफ की महत्ता बताता है। वह हमें मुश्किल समय में और स्थिति में मजबूत बनाता है और हमेशा हमें प्रोत्साहित करता है। जीवन में हर किसी को असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन असफल होने के बाद भी जो अपना प्रयास जारी रखता है वही असली सफल इंसान बनता है। इसी के ऊपर मैं आज आपके साथ एक कविता साझा करना चाहती हूँ। ध्यान से सुनिए और समझिए। राह में मुश्किल होंगी हजार, तुम तो कदम बढ़ाओ तो सही। हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके। दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तुम पा न सको। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारा भी सत्कार होगा। तुम कुछ लिखो तो सही, कुछ आगे पढ़ो तो सही। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। सपनों के सागर में कब तक गोते लगाते रहोगे? तुम एक राह चुनो तो सही, तुम उठो तो सही, तुम कुछ करो तो सही। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। कुछ ना मिला तो कुछ सीख जाओगे, कुछ ना मिला तो कुछ सीख जाओगे। जिंदगी का अनुभव साथ ले जाओगे। गिरते पड़ते संभल जाओगे, गिरते पड़ते संभल जाओगे। फिर एक बार तुम जीत जाओगे, फिर एक बार तुम जीत जाओगे। लेकिन उसके लिए तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। तो बच्चों, हमेशा इस युक्ति को याद रखो कि आपको अगर अपनी मंजिल पानी है तो उसके लिए आपको प्रयासरत रहना पड़ेगा। धन्यवाद। पाने को कुछ नहीं, ले जाने को उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीर से रंगों। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं परिंदों की, खटखटाते रहिए दरवाजा एक दूसरे के मन का। मुलाकातें ना सही, आहटें आती रहनी चाहिए। नाराज है जिंदगी, ना नाराज है, बस जो है वो आज है। गुरुर्ब्रह्मा